बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे वेट लूज़ करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी। अगर आपके पेट में गैस हो, पेट में भारीपन महसूस होता हो, खाने के बाद खाना हजम ना होता हो, तो आप ये ज़बरदस्त सी चटनी बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका इससे वेट भी तेज़ी से लूज़ होगा, पेट भी आपका जो गैस का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म करेगी ये चटनी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी चटनी जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है ये पुदीना। इसके हमने डंडियाँ जो है वो बिल्कुल उतार कर अलग कर ली हैं और इसको अच्छी तरह खुले पानी में हमने 3 से 4 मरतबा धो लिया है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी गर्द और मिट्टी होती है। इसलिए जब भी धनिया या पुदीना या पालक वगैरह आप बाहर से लेकर आते हैं बाज़ार से, तो अच्छी तरह खुले पानी में नितार कर इसको धोया करें। तो इसके अलावा इसको हम करते हैं साइड पे। तो इसके अलावा हमने लिया है यहाँ पर अदरक को भी हमने छील कर धो लिया है और छोटे छोटे पीसीज में इस तरह से हमने काट लिया है, ताकि इसको जो है ना वो ग्राइंड करना इजी रहे। और साथ में हमने लिया है लहसुन, साथ में ली है सब्ज़ मिर्चें, और इसके अलावा हमने लिया है अनारदाना। अब तमाम चीज़ों को हम ऐड करेंगे ब्लेंडर जग में। अगर आपके पास ब्लेंडर जग के अलावा वो पंजाबी में जिसको बोलते हैं कुंडी डंडा वो हो तो वो सबसे बेस्ट है, उसके साथ आप चटनी बनाएं। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे अनारदाने को भी हमने 3 से 4 मरतबा पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर भी बहुत सारी जो है वो रेत और डस्ट वगैरह होती है, इसलिए आप भी जब भी इसको लेकर आए बाज़ार से अच्छी तरह इसको धो लिया करें। तो साथ में हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर लहसुन, अदरक और साथ में सब्ज़ मिर्चें। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक और अब अच्छे से इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। ये देखें चटनी जो है ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पीस ली है, ये देखें इस तरह से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना, और पुदीना ऐड करने के बाद उसको भी अच्छी तरह से चटनी के साथ हम पीस लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें, उससे हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा। और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें। पुदीना सारा हमने ऐड कर लिया है, अब इसको हम दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और अच्छे से पीस लेंगे। चटनी हमने बनाकर रेडी कर ली है, अब हम इसको डाल लेंगे एक बाउल के अंदर। और इसको हमने सेव करना है 1 हफ्ते तक। हम इसको सेव करके फ्रिज में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी 1 हफ्ते के अंदर। और इसको इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाने के साथ 2 से 3 चम्मच
चटनी के जो हैं वो भी आपने खाने हैं। तो इस चटनी के साथ आपका वेट जो है वो तेज़ी से कम होगा। तो यही थी आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जो है वो भी किया करें। चटनी को आपने एयर टाइट किसी भी जार में, साफ सुथरे जार में जो है वो सेव करके रखना है। और जब भी चटनी आपने निकालनी है तो साफ और खुश्क चम्मच के साथ चटनी निकालनी है। अगर आप गीला चम्मच इस्तेमाल करेंगे या खाने वाला कोई भी चम्मच, खाना खाते हुए वही चम्मच आप चटनी के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो चटनी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए खुश्क और साफ चम्मच से जब भी निकालें जो चटनी, खुश्क चम्मच जो है वो इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर लौट कर आएंगे एक ज़बरदस्त सी, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।